नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इसकी जो संजीवनी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज तीसरा टॉपिक हिंदी का समझेंगे। इससे पहले दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन दो टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं। अब विशेषण और विशेष से जो टॉपिक हमारा है, इससे भी हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन इसी में गलत कर देते हैं लोग, है ना। तो इसमें आप क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए हम इसको आराम से समझेंगे। और इसमें बारीकी से इसको ये देखेंगे कि क्वेश्चन हम लोग कहाँ गलत करते हैं और कहाँ प्रायिकता ज्यादा है गलत होने की, उसको आज हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि विशेष से विशेषण को कैसे समझें। तो देखिए, जो किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की विशेषता, गुण या दोष को समझाता है या प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस वस्तु, पदार्थ, प्राणी की विशेषता दर्शाई जाए, गुण या दोष बताए जाए, उसको हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है। तो कैसे इसको समझेंगे? अब देखिए, इसकी परिभाषाएं तो ऐसी होती हैं: संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो ये थोड़ा सा रटने वाली चीजें हो गई, आप सीधा सीधा समझिए। देखिए देखिए, सांप क्या है यहाँ पे? विशेष्य है। और काला इसकी विशेषता बताता है। तो इसमें भी तो यही दिखाया गया है कि जिस वस्तु, पदार्थ या प्राणी की विशेषता, गुण या दोष को बताया जाए, उस वस्तु को क्या कहते हैं? उस वस्तु या पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो काला सांप, तो इसमें किसकी विशेषता दिखाई जा रही है? देखिए, सांप की विशेषता दिखाई जा रही है ना। तो सांप हो गया यहाँ पे विशेष्य। और जो किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की विशेषता बताए, तो काला है। कौन काला है भाई? काला है तो कौन काला है? यहाँ पे सांप काला है। तो काला किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये सांप की। तो ये हो गया विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की विशेषता, गुण या दोष को प्रकट करता है, उसे विशेषण कहते हैं। और जिस वस्तु, ये जो और जिसमें याद रखना, बस कंफ्यूजिंग यहाँ पे होती है। मतलब जिस वस्तु, पदार्थ या प्राणी की विशेषता बताई जाए, उसको हम विशेष्य कहते हैं। और जो किसी की वस्तु, पदार्थ या प्राणी की विशेषता को बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। देखिए, अब और एग्जांपल देख लेते हैं तो इससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, लंबा आदमी, तो आदमी कौन लंबा है? आदमी। तो आदमी क्या हो गया? यहाँ पे विशेष्य हो गया। ठीक है। जो मूल शब्द है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको। तो आदमी तो यहाँ पे हो गया विशेष्य, और लंबा क्या हो गया? विशेषण। अब यहाँ पे और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए होगा यहाँ पे सुंदर स्त्री। तो स्त्री क्या हो गया? स्त्री तो हो गया विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया? इसकी विशेषता। ठीक है। इसी टाइप से देखिए, देखते हैं हम लोग भला आदमी। तो आदमी क्या हो गया? यहाँ पे गुणी है। तो आदमी हो गया विशेष्य, और भला क्या हो गया? ये इसका गुण है। तो ये विशेष्य हो गया। यहाँ पे ये हो गया विशेषण, भला, और आदमी हो गया विशेष्य। अच्छा बालक, तो बालक क्या हो गया? विशेष, और अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है। अब देखिए, विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों को हम वन बाई वन देखेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। देखिए, तो कौन कौन से हैं ये 4? सबसे पहला गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और संकेतवाचक है। इसको हम एक एक से देखते हैं। देखिए, गुणवाचक, तो गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, स्थान, काल, रंग, स्वाद और स्पर्श, इन चीजों को दिखाएगा, वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए, गुण, गुण में क्या क्या हो सकता है? अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, भला। अभी देखिए, हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अच्छा बालक, तो अच्छा उसकी क्या होगी? विशेषता हो गई, और बालक हो जाएगा विशेष्य। श्रेष्ठ आदमी, तो श्रेष्ठ इसकी विशेषता हो गई, और आदमी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सुंदर स्त्री, तो सुंदर विशेषता हो गई, तो विशेषण कहेंगे इसको, है ना। और स्त्री क्या हो गया? विशेष्य हो गया। भला आदमी, तो भला हो गया विशेषण, और आदमी क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो ये गुण, इसके गुण ऐसे ही दिखाते हैं: अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, भला। अब दोष, दोष क्या होता है? तो देखिए, बुरा, जहरीला, कमीना, पागल, दुष्ट, ये दोष हो गए। जैसे कहते हैं कि बुरा आदमी, है ना। तो आदमी हो जाएगा विशेष, और बुरा हो गया विशेषता, है, तो विशेषण हो गया ये। और जहरीला, जहरीला नाग, तो नाग हो गया विशेष्य, और जहरीला हो गया इसका, इसकी विशेषता दिखाएगा, तो क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा। कमीना आदमी, या मान लीजिए कमीना दोस्त, है ना। तो दोस्त क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और कमीना क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। इस टाइप से पागल और दुष्ट, इस टाइप के शब्द आएंगे, तो ये विशेषण में क्या दिखा रहा है? दोष दिखा रहा है। अब दिशा, देखिए दिशा कौन कौन सी होती है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, प्राची, उदीची,
ये इस टाइप के वर्ड दिखेंगे तो ये दिशा दिशा से समझ लेना। दिशा का कोई भी दिशा दिखेगी तो ये कौन सी विशेषता को दिखाएगा, विशेषण को दिखाएगा, गुणवाचक विशेषण को दिखाएगा। ठीक है। फिर आता है दशा। अमीर आदमी, गरीब आदमी, स्वस्थ आदमी, या मान लीजिए बीमार आदमी, अस्वस्थ आदमी। ये आदमी क्यों लगा रहे हैं हम लोग बार बार, क्योंकि एक पीछे विशेष्य लगाने से हमारी चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। तो जो आगे का है जैसे अमीर आदमी, तो ये हो गया अपना विशेषण दिखा रहा है। ये गरीब क्या है, ये विशेषण हो गया। स्वस्थ विशेषण, बीमार आदमी बीमार विशेषण, अस्वस्थ आदमी तो विशेष ही रहेगा अपनी जगह पे, एक ही है। और अस्वस्थ हो गया उसका विशेषण। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को चीजें धीरे धीरे देखते हुए समझते हुए चलना है। ठीक है। स्थिति। अब देखिए, गर्म, ठंडा, शीतल, गुनगुना, ऊष्म। अभी हम लोग आगे और भी इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को चीजें समझ में आती जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए गर्म चाय, तो चाय हो गया विशेष्य, और गर्म क्या हो गया, विशेषण। ठंडा दूध, है ना, तो ठंडा दूध हो गया, तो दूध हो गया विशेष्य, और ठंडा हो गया यहाँ पे विशेषण। शीतल, शीतल पेय, तो पेय मतलब पानी, है ना, तो पानी हो गया अपना विशेष्य, और शीतल इसकी विशेषता, तो विशेषण हो जाएगा ये, है ना। अब आकार हो सकता है इनका, छोटा, बड़ा, नुकीला, पतला, लंबा, मोटा, है ना, तो ये सब हो गए आकार। स्थान में क्या हो गया, कोई भी स्थान को बनारसी, जयपुरी, बंगाली, पहाड़ी, भारतीय हो गया, या मान लीजिए किसी देश का ले लिया, जापानी, चाइनीज, है ना। तो ये हो स्थान की विशेषता दिखा रहे हैं, तो ये विशेषण हो जाएंगे स्थान स्थान से विशेष। ठीक। फिर काल। प्राचीन, अर्वाचीन, पुरातन, अधुनातन, नया, पुराना, नवीन, इस टाइप से ये काल को। अब रंग भी इसमें देखिए आ जाएंगे, जैसे बैगनी, आसमानी, गुलाबी, कृष्ण, श्वेत, शुक्ल, श्यामला, पीला। तो बैगनी, आसमानी, कोई भी कलर आपको दिख जाएगा तो ये विशेषण को ही दिखा रहा है। ठीक है। गुलाबी, ये विशेषण को दिखाएगा, है ना। कृष्ण, कृष्ण देखना, वो जब आप वाक्य पढ़ोगे तो उसमें हम लोगों को ये विशेषताएं समझ में आ जाएंगी। जैसे स्वाद क्या होता है, खट्टा, मीठा, खारा, नमकीन, तिक्त मतलब तीखा, है ना। स्पर्श में क्या हो गया, खुरदरा, मुलायम। स्पर्श किसी चीज को आप करोगे तो तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी कैसी है, खुरदरा है कि मुलायम है, कठोर है कि रेशमी है कि मखमली है कि नरम है ना। तभी तो हम लोगों को पता चलेगा। तो ये हो गई कौन कौन से स्पर्श से, खुरदरा, मुलायम, कठोर, रेशमी, और मखमली, नरम, है ना। अब देखिए, देखते हैं इसके एग्जाम्पल, तो उसमें हम लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये है, काली बकरी मीठा दूध देती है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा विशेषण को दिखा रहा है। तो देखिए ये काली, काली, अब मैंने कहा था ना, जैसे ही आपके सामने बाघ का आएगा तो आप लोग समझ जाओगे कि इसमें विशेषण क्या है। और इसमें और भी विशेषण है क्या कोई, तो मीठा, मीठा दूध, और काली बकरी। तो बकरी यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया विशेष्य, ये साइड हो गया, है ना। और दूध क्या हो गया, विशेष्य हो गया, है, ये भी विशेष्य हो गया। अब काली और मीठा, तो देखिए हम लोग ऊपर देख लेते हैं। काली, देखिए काली किस में आ जाएगा, रंग में आ जाएगा। काला, सफेद, बैगनी, आसमानी, गुलाबी। तो ये तो हो गई काली बकरी। तो काला, काली हो गया यहाँ पे विशेषण। और क्या दिया है, मीठा दूध। तो देखिए यहीं पे देख लीजिए, स्वाद में हम लोगों ने देखा खट्टा, मीठा, खारा, नमकीन। तो मीठा, ये अब ये आ गया मीठा, तो मीठा दूध। तो इसमें पूछ लेगा कि कहाँ पे विशेषण है, तो एक तो ये हो गया, काली विशेषण हो गया, और मीठा विशेषण हो गया। अब इसमें ऐसे भी पूछ पूछ लेता है, कैसे पूछेगा, एक वाक्य दे देगा आपको सीधा सीधा, और वाक्य में पूछ लेगा कि कितने विशेष हैं और कितने विशेषण। तो इसमें कितने विशेष और कितने विशेषण हो गया, आप लोग आराम से समझ जाओगे। देखिए काली और मीठा, ये दो विशेषण हो गए, और बकरी और दूध, ये दो विशेष हो गए। तो दो दो इसमें हो गए, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखें तो क्या है इसमें, कालिया नाग पेड़ के नीचे बैठा है। तो इसमें क्या हो गया, विशेषण बताइए सबसे पहले। तो अभी अब हम लोग विशेषण ही पढ़ रहे हैं, देखिए विशेषण पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले विशेषण ही देखते हुए चलते हैं। चलिए देखिए बताइए, इसमें कौन सा है, कालिया नाग पेड़ पर बैठा है। तो नाग की, नाग तो हो गया यहाँ पे विशेष, और कालिया इसकी क्या है, विशेषता दिखा रहा है, तो कालिया हो गया विशेषण। ठीक है। बीकानेरी, बीकानेरी नमकीन से मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, बीकानेरी नमकीन। तो इसमें क्या हो गया, बीकानेरी, अभी देखा है ना हम लोगों ने। कुछ देखिए इस टाइप के शब्द आते हैं, जैसे बनारसी, जयपुरी, बंगाली, पहाड़ी, भारतीय, जापानी, चाइनीज, इस टाइप के कुछ भी वर्ड आए तो इसमें आ गया बीकानेरी। तो ये एक स्थान को दिखा रहा है, स्थान की विशेषता दिखा रहा है। तो नमकीन तो यहाँ पे हो गया अपना जो है विशेष्य, और बीकानेरी इसकी विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया विशेषण, है ना। ठीक है। अब गर्मी में लोग शीतल पानी पीना पसंद करते हैं, शीतल पेय, है ना।
तो ये तो विशेष हो गया, और विशेषण यहाँ पे क्या हो गया, शीतल। यहाँ पे हमने कुछ देखा था एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखिए क्या देखा है, यहाँ पे स्थिति में देखा है, गर्म ठंडा शीतल, ये है ना, शीतल गुनगुना ऊष्म। तो यही यही वर्ड है जो 7-8 लाइनें, ये याद हो जाएंगे तो हम विशेषण को समझ जाएंगे। कौन से विशेषण को, गुणवाचक विशेषण, जो हमारा पहला वाला है सबसे, गुणवाचक विशेषण। ठीक। अब इसमें सर्दी में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है समझ में, आप खुद ही बता दोगे कि क्या समझ में आ रहा है। गर्म पानी, तो पानी तो हो गया यहाँ पे विशेष, और गर्म हो गया इसका विशेषण। ठीक। भारत में बनारसी साड़ी, तो हमने सीधा सीधा देखा है बनारसी, तो यार इसमें तो कोई समझने की दिक्कत है ही नहीं, तो बनारसी हम लोगों को समझ में आ गया। और साड़ी यहाँ पे क्या हो गया, अरे भाई हमने बनारसी तो विशेषण देख लिया, तो साड़ी, साड़ी, साड़ी इसमें मूल शब्द हो गया, तो साड़ी हो गया अपना विशेषण। पहाड़ी लोगों का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहाड़ी लोग। ठीक। अब ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में हम लोगों को ये एक लाइन याद रखनी है, और इसमें ये देखना है, देखिए गुण दिख जाए, दोष, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, स्थान, काल, रंग, स्वाद, स्पर्श, ये शब्द हमें दिखेंगे तो हम मान लेंगे कि भाई ये तो गुणवाचक विशेषण है, क्लियर ही दिख रहा है ना। अब देखिए, देखते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या रहता है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो रहा हो सीधा सीधा, तो उनको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जहाँ केवल गणना हो, जिसे मापा व तौला ना जा सके, क्योंकि माप और तौल आएगी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसको, उसमें आएगी। अब देखिए, ये दो, इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन बहुत इसमें आराम से बिल्कुल सुनते चलिएगा, आपको कहीं कंफ्यूजिंग रह नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने भी काफी चीजों से इसको देख के बनाया, आराम से पढ़ पढ़ के जो है आप लोग, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन। और ये देखिए, आरओ आरओ में तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आने ही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसे क्विज भी वहां पे चलती है, तो क्विज में भी यहाँ पे विशिष्ट विशेषण में क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत करते हैं लोग। तो चलिए देख लेते हैं, बड़े बड़े आराम से हम इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चुटकियों में 10 सवाल, मुझे लगता है कि इसमें 10 में से 10 सवाल किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए निश्चित संख्यावाचक देखते हैं। तो निश्चित अंक गणना होती है उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, और लगभग, तकरीबन, इस टाइप के शब्द आएंगे तो उसको अनिश्चित गणना माना जाएगा और अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाएगा। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक में क्या क्या पढ़ना है हमें। देखिए, निश्चित संख्यावाचक में सबसे पहला प्रकार इसमें होता है गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक। देखिए, यह वस्तुओं की गणना को बतलाता है, कैसे, जैसे 5 आम, 6 सेब। तो एक तो गणना हो गई कि भाई कितने आम है, 5 आम है, कितने कितने सेब है, 6 सेब है, और पूर्ण संख्या तो है ही ये, तो 5 आम, 6 सेब हैं, 12 केले, इस टाइप का। तो ये हो गए संख्यावाचक, है ना, गणना गणना इनकी हो गई। या तो इनको कहेंगे गणनावाचक या फिर कहेंगे पूर्ण संख्यावाचक। अब पूर्ण संख्या बोधक, पूर्ण संख्या बोधक होता है इसमें, और एक होता है अपूर्ण संख्या बोधक। तो इसको देखते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या बोधक, जहां 2, 3, 5 पूर्ण संख्या विशेष, मतलब कोई भी फिक्स संख्या हो, पूरी हो, जो फुल, देखो 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज, तो इसमें देखिए कहाँ आएगा, 3 आ गया, 1 आ गया, और 2 कमीज, इस टाइप के शब्द आ गए, तो ये पूर्ण संख्या बोधक हो गए। अब अपूर्ण संख्या कैसे आता है, जैसे जहां आपको सवा दिख जाए, डेढ़ दिख जाए, आधा, पौन, इस टाइप का दिखे, है ना, ढाई। तो देखिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2.5 किलोग्राम, तो ढाई, 1.5 रुपया, तो डेढ़ हो गया यहाँ पे, 250, तो ये हो गया, ये हो गया अपूर्ण संख्या बोधक, है ना। अब अभी हमने कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा डीप तो गए नहीं है इसमें, निश्चित संख्यावाचक में हम लोग चल रहे हैं, और निश्चित में भी हमने गणनावाचक देखा, है ना, गणना की जा रही हो जिसमें चीजों की। और गणना संख्यावाचक में भी, पूर्ण संख्यावाचक में दो तरीके की देखे हैं, पूर्ण संख्यावाचक और एक अपूर्ण संख्यावाचक, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट है क्रमवाचक। तो क्रम किस टाइप से, आप खुद ही समझ जाओगे, क्रम कैसे हम लोग किसी चीज को क्रम में दर्शाते हैं, तो कैसे कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी टाइप से कहते हैं ना। तो ये हुआ क्रमवाचक, कैसे, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है। और आवृत्तिवाचक में क्या है, यह एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अधिक कुछ, जैसे मान लीजिए आप, सबसे पहले ऐसे 2 गुना, है ना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, दूध से 2 गुना पानी, है ना। जब वाक्य आएगा तो ऐसा हो जाएगा, और जब वैसे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए,
अब कैसे, अभी अभी हम सब इन इन चीजों के एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन भी इनसे पूछ ही लेता है, आपने खुद पीवाईक्यू किए होंगे, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है। और जो क्विज में भी दिए थे क्वेश्चन, क्विज में भी सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से दे दिए थे। तो कई चीजें ना बहुत मतलब बारीकी से पूछ लेते हैं, और हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो हमको यही ध्यान करना है कि कहाँ पे किस चीज को कैसे दर्शाया जा रहा है, बस इतना सा समझ लिए तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा विशेष विशेषण से। ठीक है, अब आता है समुदायवाचक। यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, पांचों लड़कियां, है ना, इस टाइप का ग्रुप दिखाए, मतलब समुदाय दिखाए, तो समझ लीजिए आपकी ये समुदायवाचक है। अब प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक में क्या होता है, हर एक का बोध कराता है, अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, है ना, हर एक, एक एक, इस टाइप के शब्द आएंगे तो समझना है। अब समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक में क्या है, दर्जन, जोड़ा, शतसई, बत्तीसी और शताब्दी। तो ये क्या हो गया, समुच्चयवाचक को दर्शा रहा है, एक एक समुच्चय को दिखा रहा है कि नहीं। देखिए दर्जन हो गया 12 लोगों को दिखा रहा है, जोड़ा 2 लोगों को दिखा रहा है, शतसई 700 को दिखा रहा है, बत्तीसी 32 को दिखा रहा है, और शताब्दी 100 को दिखा रहा है। तो ऐसे देखते हुए इसको, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या आया। तो अभी हम लोगों ने दो पढ़ लिए, ठीक है, गुणवाचक पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया, और दूसरा क्या देख लिया है अपन ने, संख्यावाचक। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण ही देख रहे हैं हम लोग, दो देख लिए, गुणवाचक और संख्यावाचक। अब परिमाणवाचक देखते हैं, जिसे केवल मापा या तौला जा सके, है ना, गिना ना जा सके। अगर गिनती में आ गया तो वो हो गया संख्यावाचक, और अगर मापा तौला जा रहा है तो ये आ गया परिमाणवाचक में, इसमें गणना नहीं की जाती। देखिए यहाँ पे लिखा है, संख्यावाचक में हमने देखा था कि सिर्फ गणना की जाए, मापा तौला ना जाए, और यहाँ पे देखा है कि मापा तौला जाए और गणना ना की जाए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब इसमें इसमें भी देखिए आप लोग, निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया। तो निश्चित में क्या आता है, निश्चित मात्रा दी हो, ग्राम, किलो, क्विंटल, टन, मिलीलीटर, है ना, लीटर और मीटर, इस टाइप के शब्द दिए हो, और वो एक निश्चित उसमें दिए हो, संख्या में दिए हो, तो वो हो जाता है अपना निश्चित परिमाणवाची। और अनिश्चित में क्या है कि यहाँ पे होता है अनिश्चित परिमाणवाची में थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत आदि। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अभी हम समझ ही जाएंगे। अब देखिए, अब ये तो अनिश्चित में तो सीधा सीधा बात है, इसमें थोड़ा में हम कैसे समझ पाएंगे कि कितना थोड़ा, है ना, कम, अब हमें क्या पता कितना कम, है ना, ज्यादा तो हमें क्या पता कितना ज्यादा। इस टाइप से हमें अनिश्चित परिमाणवाची में हम लोग इसको समझ लेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन से शब्द हम लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से देखते हैं। अब ऐसे कर लीजिए, इसमें मैंने मिक्स कर रखे हैं, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या क्या इनको ऐसे मान लेते हैं, तो आप लोगों को सरल हो जाएगा। सीधा देखिए, ये ए हो गया, बी हो गया, चारों को मिक्स करेंगे तभी तो हम लोगों को कंफ्यूज दूर हो जाएगा ना, है ना। ये ए बी हो गया था, ये सी मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं डी। तो सीधा सीधा हम लोग उसके वाक्य पढ़ेंगे और उसके सामने लिखेंगे कि ये कौन सा है। तो मोदी जी की सभा में 200 व्यक्ति मौजूद थे। तो मोदी जी की सभा में 200 व्यक्ति। अब इससे आप इतने से ही समझना है आपको कि क्या है ये। तो ये क्या है, 200 व्यक्ति थे, तो ये है संख्यावाचक। देखिए कौन सा, निश्चित, है ना, निश्चित संख्यावाची है ना। हमको दिख रहा है कि वहां पे 200 लोग हैं, तो 200 तो निश्चित में आ गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए। ठीक है, मोदी जी की सभा में 200 व्यक्ति थे, तो हो गया, फिक्स हो गया कि हाँ भाई 200 थे तो निश्चित संख्या है। आपके नेता की रैली में लगभग 1 लाख लोग आए थे, तो लगभग हो गया, तो क्या आ गया, लगभग से आप खुद ही समझ जाओगे कि ये हो गया अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची, है ना। बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, 1 लीटर दूध मांग रहा है, तो दूध को लीटर में माप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण। तो ये हो गया सी, है ना, सी माना है ना हमने। देखिए यहाँ पे हमने सी माना है, निश्चित परिमाणवाची हो गया ये, तो सी में आ गया। अब देखिए, बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, तो हमें क्या पता थोड़े में कितना थोड़ा चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण, है ना, वो अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक, अब बरसात का पानी छत पर भर गया, तो इसमें क्या होगा, बरसात का पानी छत पर भर गया। अब हमको क्या पता कि छत कितने उसकी है, स्क्वायर फीट की है कि कितने मीटर की है कि क्या है, तो ये किस में आ जाएगा, सीधा सीधा ये भी आ जाएगा अपना अनिश्चित परिमाणवाची में। तो डी लिख दिया इसके सामने। ठीक है, ऐसे ही आप समझने के लिए एबीसीडी लिखते जा रहा हूँ
क्योंकि वो यहाँ पर लिखना थोड़ा सा टफ होगा। मुझे 1000-2000 रुपए चाहिए। मुझे 1000-2000, जब हम लोग घर पे फोन करते हैं कि मुझे 1000-2000 रुपए चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना कि कितना। तो घर वाले वहां से पूछते हैं भाई फिक्स बताओ कितना पैसा चाहिए, 1000 कि 2000। तो हम लोग धीरे से बोलते हैं कि 2000 दे दीजिए। तो 2000 में फंस जाते हैं कि भाई 2000 किस में चाहिए, ब्यौरा दीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया फिर, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। तो क्विंटल लग गया तो ये हो गया परिमाण में, और 4 तो ये हो गया अपना सी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई हमको क्या पता कि चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर पानी किसकी चुल्लू कितनी बड़ी है, हमको क्या पता है ना। तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, तो ये हो गया अपना अनिश्चित परमाणुवाची। अंबानी की मील में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। सैकड़ों मीटर, मतलब आप समझ रहे हो ना, सैकड़ों मीटर, हमें नहीं पता कितने सैकड़ों, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 100 सैकड़ा, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो परिमाण, कपड़ा को तो मीटर में माप रहे हैं ना, तो मीटर आया तो परिमाण आ गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर, लीटर हो गया तो परिमाण आ गया, और हजारों तो हमको नहीं पता कितने हजारों, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाची। 10 किलो आटे के साथ 250 ग्राम हल्दी मुफ्त है। तो ये भाई निश्चित है ना, ये तो क्लियर हो गया कि निश्चित है। तो क्या है ये, आटा ग्राम में माप रहे हैं तो निश्चित परिमाणवाची, तो ये हो गया सीवा। रिलायंस फ्रेश में 5 किलो चीनी के साथ 100 ग्राम जीरा फ्री। भाई रिलायंस फ्रेश में 5 किलो चीनी के साथ 100 ग्राम जीरा फ्री है, तो ऐसा नहीं हो कि सब लोग वहीं चले जाएं। तो फ्री फ्री कुछ नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना निश्चित में, ठीक है। दोनों निश्चित में आ गई ये। अब इसके बाद है कि उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। तो कितने सालों बाद लौटा, ये कुछ पता है ही नहीं, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची। हिंदी स्पेशल का कोर्स 50 क्लास तथा 2 महीने में पूरा हो जाता है। तो ये क्या हुआ, निश्चित हो गया ये तो। निश्चित संख्यावाचक, आपको 50 प्रकरण में से केवल वे प्रकरण पढ़ने हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। तो 50 प्रकरण में से वे प्रकरण पढ़ने हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। तो हमें अपना कोर्स तो पता रहता ही है ना। तो ये भी हो गया निश्चित संख्यावाचक। तो अब आपको शायद अब आ ही गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें से कैसे पढ़ना था हमें। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। जहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या क्या होता है देखिए, यह गाय 20 लीटर दूध देती है। तो देखिए 20 लीटर दूध कौन दे रहा है, गाय, ठीक है। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। तो बहुत तेज किसके लिए हो रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है तो घोड़ा दौड़ रहा है। ये लड़के, है ना, ये लड़के, कौन लड़के, ये लड़के मेहनत नहीं करते। बे लड़के बहुत चतुर और चालाक और ठगने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जहां अनेक या बहुत में से किसी एक को अलग करने छांटने के लिए जब, यह, वह, ये, बे आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, तो ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। इनमें सब में है ना, यह, वह, ये, बे, ये सब में लगा हुआ है ना। चलिए इसको और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं नीचे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अदर में ही लटक जाएंगे, कुछ भी चीज को छोड़ना नहीं है, डिटेल्स में पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए संकेतवाचक निश्चित, तो ये है इसका पहला पार्ट है कि संकेतवाचक और निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी इसी को कहते हैं। तो संकेतवाचक में क्या है, यह है, वह है, इस, उस, जहां भी दिख जाएगा तो ये हो गया संकेतवाचक। कैसे समझेंगे इसको, देखिए इस किताब को जरूर पढ़िए। तो कौन सी किताब को, इस किताब को। तो बोल ही रहा है ना, किताब हमारे सामने ही है, मान लीजिए, है ना। तो कहेगा कौन सी किताब, तो इस किताब को पढ़िए। तो किताब दिख रही है हमें कि हाँ भाई, तो ये हो गया अपना सार्वनामिक, दिख ही रहा है इसमें, तो संकेत कर रहा है कि इस किताब को पढ़िए। तो ये हो गया संकेतवाचक सार्वनामिक, है ना। वह लड़का कहाँ चला गया, तो कौन, वह लड़का, तो ये भी संकेत कर रहा है। उस घर में कौन रहता है, कौन से घर में, कोई सा भी घर दिख रहा हो हमको, सीधा सीधा पूछेगा कि उस घर में कौन रह रहा है, तो भाई सीधा बोल देंगे कि उस घर में। तो ये संकेत कर रहा है ना इसकी घर की ओर, ठीक है। उस घर में कौन रह रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये भी हो गया संकेतवाचक। अब है अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, ये तो हो गया अपना संकेतवाचक या निश्चित निश्चयवाचक। अब ये हो गया अनिश्चयवाचक। जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई, कुछ, इस टाइप के शब्द प्रयोग हो जाएंगे तो वो हो जाएगा अनिश्चय में। देखिए मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, तो यहाँ पे कोई आ गया ना, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सार्वनामिक। कुछ लोग मेरे घर
आने वाले हैं, तो कुछ लोग, कौन लोग? कुछ लोग। तो ये अनिश्चयवाचक हो गया ना, हमको तो नहीं पता कुछ लोग आ रहे हैं, बस ये नहीं पता कौन लोग आ रहे हैं। अब आ गया प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब, कौन, क्या, किस, ये शब्द आ जाए, जब, कौन, क्या या किस, वही मतलब जिसमें हम प्रश्नवाचक लगाएं लास्ट में, ये तो सबको देखते ही समझ में आ जाएगा यार। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? कौन सा मकान आपको पसंद है? तो भाई कौन आ गया ना, ये क्या लिखा है, कौन, क्या, किस, मतलब जिसमें प्रश्नवाचक लग रहा हो वो आ जाएगा सीधा सीधा प्रश्नवाचक सारनामिक विशेषण में। तो कौन सा मकान आपको पसंद आया, कौन आ गया तो सीधा सीधा इधर प्रश्नवाचक हो गया, तो ये क्लियर हो गया कि प्रश्नवाचक है। किस आदमी से मिलने जाना है, हमें नहीं पता किससे जाना है, लेकिन किस आदमी से मिलने जाना है, किस लग गया, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। कौन लोग थे वे, कौन लोग थे, हमें नहीं पता कौन लोग थे, तो प्रश्न खड़ा हो रहा है ना अपने आप में, कौन लोग थे वे, हमको नहीं पता कौन लोग थे, तो कौन लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, है ना। अब देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जैसे जिसका संबंध दिखाई दे, जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, इस टाइप के संबंध जहां पे भी आएंगे तो हम लोग इसको कहेंगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, उनकी साड़ी सुंदर है, तो किन की साड़ी सुंदर है, उनकी, तो भाई ये क्या है, संबंध को दिखा रहा है कि उनकी साड़ी सुंदर है, तो इसमें उनकी जैसे ही दिखा तो हमने तुरंत मार दिया कि ये क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, किसका बेटा, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, तो इसमें हम लोगों को दिख गया कि भाई ये भी संबंध को दिखाई दे रहा है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, तो इसमें मेरा संबंध दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देखिए मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, ये संबंध दिखा रहा है, तो इसमें लिखा है कि मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, तो मतलब ये भी हो गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसके घर आज कथा हो रही है, किनके घर, उनके घर, उनके घर आज कथा हो रही है, तो उनके घर आ गया, तो उनके में भी हमको दिखा गया कि ये संबंध को दिखा रहा है, तो ये भी हो गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना। और देखते हैं, ये अब ये देखिए हम लोगों ने देख लिए हैं पूरे जो अपने विशेषण होते हैं, वो हमने उनके चारों प्रकार देख लिए हैं। अब ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम कल के पार्ट में देख लेंगे प्रविशेषण, विशेष विशेषण के संबंध देखेंगे, है ना, विशेषणों की रचना देखते हुए, फिर जो हमारे आते हैं इसमें मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये देखते हुए, और देखेंगे कि विशेषण से कौन से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उनको थोड़ा देखते हुए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि कहीं पर ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, यहाँ पर चीज़ें और समझाई जा सकती हैं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।